अस्सलाम वालेकुम जी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले से बता दूं कैटेगोरिकली कि बाइनरी ट्रेडिंग हराम है। आ, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई जिन लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती है वो सॉरी बाइनरी ट्रेडिंग नहीं आती है वो लोग बाइनरी ट्रेडिंग को हराम कहते हैं और उसके बारे में जो है फतवे जारी करते हैं। ये बेसिकली फतवा ट्रेडर्स ने जारी नहीं किया है या किसी बंदे ने जारी नहीं किया है। इस पे उलमा का एक तरह से इज्तिमा है कि बाइनरी ट्रेडिंग चूंकि स्पेकुलेशन के अंदर आ जाती है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम या 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज होता है, एक स्पेसिफिक टाइम की ट्रेड होती है। इसलिए ज्यादातर जो उलमा हैं उन्होंने इसको ज्यादातर तो नहीं, तकरीबन सब नहीं, किसी ने भी इसको हलाल नहीं कहा हुआ है। ठीक है, तो मैं जब 2018 के अंदर कर रहा था तो मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का, तो इसलिए मैंने की थी। 3 महीने तक मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था, लेकिन उसमें से काफ़ी प्रॉफिट जो है वो चला गया था। अभी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है ताकि मैं दो चीज़ें, एक तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं कि बाइनरी ट्रेडिंग जो है ये इतना मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए, इसको मैंने अपनी चॉइस से छोड़ा हुआ है। ठीक है। दूसरा ये कि सप्लाई एंड डिमांड की आपको एक तरीके से वर्किंग स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि कैसे जोन्स को हम लोग प्लॉट करते हैं, और इन डेप्थ आपको नॉलेज मिल जाएगा कि कैसे हम इस सप्लाई एंड डिमांड की स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप नोट कर रहे होंगे मैंने $100 का डेमो अकाउंट डाला हुआ है। मेरे लिए $100 का लाइव अकाउंट खोलना भी कोई मसला नहीं है, लेकिन चूंकि ये हराम है तो इसलिए मैं इसके ऊपर अपना जानवर पैसा नहीं लगा सकता, ना ही इससे मैं पैसा कमा सकता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन की वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने के लिए कि बाइनरी ट्रेडिंग करने वाले कुछ लोग बाय चॉइस नहीं करते हैं। ठीक है। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम सप्लाई एंड डिमांड यूज करेंगे, 1% यूज करेंगे अपने डिपॉजिट का पर ट्रेड। अगर ट्रेड लूज हो जाती है तो उसको मार्टिंगेल के थ्रू हम रिकवर करेंगे। जोन्स के लिहाज से डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जोन बहुत अच्छा है तो यहाँ पर मैं ज़्यादा रिस्क लूंगा। ये मैं बेसिकली अलर्ट्स जो है वो मैं डाले हुए हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी मैंने ट्रेड्स ली हैं। तो ये अलर्ट्स जो हैं बेसिकली, या मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ पहले। अच्छा, तो ये अलर्ट्स जो हैं जब जब ये ट्रिगर होंगे तो वहां पर मैं ट्रेड्स जो है वो लूंगा। ठीक है जी। तो वीडियो जो है, अब इसके अंदर चूंकि ट्रेड्स के अब लाइव सेटअप्स हैं, वेट करना पड़ता है, तो शायद बैकग्राउंड में थोड़ी नशीद नशीद वगैरह में लगा दूं या इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूं तो आप ये ट्रेड्स को यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, लास्ट न्यूजीलैंड कैट की ट्रेड थी, USD ARS। अच्छा, ये तो मैं ट्रेड है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी पेयर जिनके अंदर 90% प्लस प्रॉफिट है या 90% है एटलीस्ट, उन्हीं को ही मैं ट्रेड करूं। ठीक है, क्योंकि बाइनरी के अंदर ये लोग फौरन से चेंज कर देते हैं, एकदम से 80 हो जाएगा, एकदम से 89 हो जाएगा। तो चूंकि अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ तो क्यों ना मुझे रिवार्ड जो है वो पूरा पूरा मिले, मैक्सिमम मिले। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ और ये USD येन को ऐड कर देते हैं। इसको देखते हैं इसका कोई है पे, इसके ऊपर सेटअप तो बन रहा है। अच्छा जी, ये एक ट्रेड जो है प्रॉफिट के अंदर क्लोज हुई है। अच्छा, मैं तकरीबन $10 $5-10 तक जो है वो प्रॉफिट कमा के, बेसिकली परसेंटेज की बात होती है, मैं परसेंटेज में चलने वाला आदमी हूँ। तो $100 का जो $1 है वो बन जाता है 1%। ठीक है। अच्छा, ये $1 हुआ लेकिन इसके अंदर ऐड नहीं हुआ, पता नहीं क्या सीन है। अच्छा जी, तो बाकी पेज वगैरह देख लेते हैं कि कहीं पर कोई हमें सेटअप कोई अच्छा नज़र आ जाए तो उसके ऊपर हम लोग ट्रेड ओपन कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये भी एक डिमांड जोन बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये जब तक तीसरी कैंडल स्ट्रांगली ऊपर नहीं जाती है थोड़ा सा, तब तक यहाँ पर जो अलर्ट है उसको डालने का मैं डाला हुआ ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेंगे जब ये ट्रिगर होगा। तो अभी पाकिस्तान के अंदर मैं नोट कर रहा था टिकटॉक के ऊपर कि अन्य वाह लोग जो हैं वो सारे के सारे लगे हुए हैं बाइनरी बाइनरी बाइनरी। पाकिस्तान में कोई हाकल हाल की चीज तो करनी ही नहीं ना लोगों ने। ठीक है, यही तभी तुम्हारा ये हशर नशर हुआ है। तो आ, चूंकि पैसे के पीछे लोग इतने पागल हुए हुए हैं कि ना उनको दीन की परवाह है ना दुनिया की परवाह है, तो इसीलिए ना उनका दीन संभल रहा है ना ही उनकी दुनिया संभल रही है। तो बेहतर ये है कि आप अपने यूरो पाउंड प्राइस रीच्ड, एक सेकंड, ये यूरो पाउंड खुला हुआ है। ये कोई इतना अच्छा जोन नहीं है ये, लेकिन चलो यहाँ पर हम एक दो हज़ार मजीद नीचे चला जाए तो फिर उसके बाद इसके ऊपर ट्रेड लेते हैं। थोड़ा सा और नीचे चला जाए अगर ये,
क्योंकि ये इतना अच्छा कुछ स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है ये वाला बेहतर था, जो कि ऑलरेडी यहाँ से डिमांड जो है काफ़ी हद तक एग्जॉस्ट हो गई है। तो आ, अच्छा, ये ऑलरेडी ट्रिगर हो गया, फ़ायदा नहीं है इसका। अच्छा जी, ये एक माइनर सी डिमांड जोन है, तो यहाँ पर एक ट्रेड ले लेते हैं। और ये सप्लाई लेवल भी इतना कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। जितनी स्ट्रांग मूवमेंट होती है जोन से अवे, उतना ही अच्छा जोन होता है वो। तो ये काफ़ी बड़ा जोन है, तो अगर इसके अंदर भी मार्केट जाती तो हम एक का ट्रेड और ओपन कर लेते। अच्छा जी, बाकी पेयर्स देख लेते हैं जहाँ पर कोई ट्रेड अगर लग रही हो। तो बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट निकालना या बनाना कोई इतना बड़ी गेम नहीं है, उसको सस्टेन करना गेम है। उसकी भी स्ट्रेटजीज हैं खैर, कि आप लो डिपॉजिट के साथ प्रॉफिट बनाओ और विड्रॉ करते रहो आप साथ साथ। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग विड्रॉ देते हैं प्रॉपरली या नहीं देते हैं, क्योंकि मैंने तो आज फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ ये, और आज ही मैंने इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट किया जस्ट डेमो देने के लिए, और थोड़ा सा स्ट्रेटजी को इन डेप्थ एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि जो बंदा देख रहा है और अगर वो बाइनरी के अंदर इंटरेस्टेड है, तो उसको उसका ये डाउट क्लियर हो सके कि बाइनरी जो है ये टोटली हराम है। ठीक है। अ, तो पैसों के पीछे इतना पागल ना हो। अगर आप हक हलाल का कमाएंगे तो थोड़े में ही अल्लाह बहुत बरकत डाल देगा। बरकत सिर्फ पैसे की नहीं होती है, बरकत आपकी ज़िंदगी की भी होती है, वक्त की भी होती है, औलाद की भी होती है। बहुत सी चीज़ों के अंदर जो बरकत का फैक्टर है वो इंक्लूड होता है। तो इतना पैसे के पीछे दीवाने ना हो जाएं, क्योंकि मैं नोट कर रहा था कि लोग, हर बंदा जो है सपोर्ट, व्हाट्सएप की सपोर्ट जो है वहाँ पर भी सारे कोटेक्स कोटेक्स पॉकेट ऑप्शन यही पूछ रहे हैं। तो जहाँ पर भी दो नंबरी कोई नज़र आती है, जहाँ पर हरामखोरी कोई नज़र आती है, मुझे समझ नहीं आती है कौम इतनी बेवकूफ़ों की तरह, पागलों की तरह उसके पीछे पागल क्यों हो जाती है। तो ये एक ही वीडियो होगी इसके ऊपर मैं मजीद कभी ट्रेड नहीं करूंगा। ये डेमो अकाउंट है और ये डेमो ही रहेगा। मैंने इसके ऊपर कभी रियल पैसा नहीं डालना, ना ही कमाना है। ये सिर्फ डेमोस्ट्रेशन है स्ट्रेटजी की, और कोशिश अपने तई मेरी के, अगर कोई बंदा बाइनरी के पीछे दीवाना हुआ हुआ है, शायद ये वीडियो देख के उसको थोड़ी सी अकल आ जाए। अच्छा, ये एक अच्छा सप्लाई लेवल बना हुआ है बेहतरीन किस्म का। अगर मार्केट यहाँ पे वापस आती है तो ये एक बड़ी अच्छी सेल की ट्रेड जो है यहाँ पर लग सकती है। ये सप्लाई लेवल जो है ये ऑलरेडी टेस्ट है इस सप्लाई लेवल का, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। बाइनरी के अंदर टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जोन्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन अगर टाइमिंग के ऊपर आपने ट्रेड नहीं ओपन की है, क्योंकि 1 मिनट का तो टाइम होता है, तो उसके अंदर अगर आपने एंट्री सही नहीं ली है, तो फिर हो सकता है जोन भी अच्छा हो, फिर भी ट्रेड लॉस के अंदर क्लोज हो जाए। अभी तक हमने 2 ट्रेड्स विन किए, ये पता नहीं ये रेड हुई हुई है, ऑल्दो यहाँ पर $1 बता रहा है। तो दो शायद ब्रेक इवन पे क्लोज हुई होगी, पता नहीं। तो जी फिलहाल अब मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एडिटर जो है उसको इंस्ट्रक्ट कर दूंगा कि अगर बीच में गैप्स हैं वीडियो के, तो थोड़ी नशीद लगा के फास्ट फॉरवर्ड कर दे, ताकि यूज़र एंगेज रहे। ठीक है, बाकी ट्रेड्स आप यहाँ से देख सकते हो, तो वो इशू नहीं है। अब इसका 89% रह गया। अ, देखते हैं कि मजीद पेयर, क्योंकि इन पेयर्स में तो फिलहाल ट्रेड नज़र नहीं आ रही। ये तो फारग हुआ पड़ा ये। USD COP। अच्छा जी, न्यूजीलैंड कैड, यूरो पाउंड। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा जोन के नज़दीक आ रही है, ये बड़ा अच्छा डिमांड जोन है, जिससे बड़ी स्ट्रांग मूव ऊपर की तरफ गई है, और बड़ा बेहतरीन सा ये रैली, बेस रैली डिमांड जोन है ये। तो ये अगर अपने डिमांड जोन के अंदर आती है, तो यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे, और यहाँ पर हम लोग ज़्यादा ट्रेड्स ओपन करेंगे, क्योंकि जोन की क्रेडिबिलिटी के लिहाज से ट्रेडिंग की जाती है। जो जितना अच्छा जोन होता है उसके ऊपर उतना ही इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये एक दफ़ा ये लाइन क्रॉस कर ले, यहाँ पे एक ट्रेड ले ली,
थोड़ा सा ये और नीचे अगर जाता है तो $2 की ट्रेड और ओपन कर लूंगा इसके ऊपर, यानी 2% मजीद। तो इंडियन रुपीस जो है उसको देख लेते हैं। ये अब मोस्ट प्रॉब्ली ये जो कैंडल है ये अगर रेड के अंदर क्लोज होती है तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के अंदर क्लोज होगी, क्योंकि ये डिमांड जोन है, थोड़ा सा रिएक्शन तो आएगा और ये अच्छा डिमांड जोन है। तो अगर ये ट्रेड भी लॉस में हो जाती है तो उसको रिकवर करने के लिए हम मार्टिंगेल कर लेंगे, क्योंकि अभी मजीद नीचे जा रही है। तो थर्ड कैंडल के बाद यहाँ से इसको कहीं ना कहीं से ग्रीन कैंडल इसको बनानी ही चाहिए। तो अभी से ही हम ट्रेड ओपन कर लेते हैं अगर ये मजीद नीचे आती है, क्योंकि चलो ये ट्रिगर हो गया जोन। एक दिन में हो गई, और ये मेरे ख्याल से एवरेज आउट नहीं करता ये वाला ब्रोकर। आईक्यू ऑप्शन आई थिंक एवरेज आउट कर दिया करता था ट्रेड्स को, अगर आपने एक ज्यादा ऊपर ले लिया और एक ज्यादा नीचे ट्रेड कर लिया तो थोड़ा सा एवरेज आउट कर देता था, आई थिंक सो, जहां तक मुझे याद पड़ता है। अच्छा जी, तो ओवरऑल $3.59 बन गए हैं आई थिंक अभी। आई डोंट नो कितना टाइम हुआ ट्रेड कर, हाँ 11 मिनट हो गए हैं रिकॉर्डिंग करते हुए, तो 11 मिनट के अंदर ये एक सप्लाई लेवल है माइनर सा, इसके ऊपर भी ट्रेड लेते हैं अगर ये फुल ऊपर चला जाए। आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन ले रही है ये। अगर ये ग्रीन के अंदर कैंडल क्लोज होती है या ग्रीन बनती है, थोड़ा सा अंदर जाती है, तो इसके ऊपर भी एक ट्रेड छोटी सी ले लेते हैं। ये इतना अच्छा जोन नहीं है जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, लिहाजा इसके ऊपर मैं एक ही ट्रेड लूंगा। ये 87% इसको फारक रहा है। और पाउंड ऑड को देख लेते हैं, ये अच्छे जोन्स हैं कुछ इसके, और इधर कुछ भी नहीं है। ये डिमांड जोन के अंदर एंटर हो रहा है, इतना अच्छा डिमांड जोन इस वजह से नहीं है क्योंकि ये एक दो बार टेस्ट हो चुका है। तो अगर ये थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर थोड़ा सा हम एक ट्रेड ले सकते हैं इसके ऊपर। ये तो ये आई थिंक लॉस के अंदर ही क्लोज हो रही है मेरे ख्याल से ये। नहीं, ये प्रॉफिट के अंदर सेल की ट्रेड है ये। और ये कैंडल ग्रीन ही होनी चाहिए, ये वाली। अब डिपेंड करता है ये मेरी प्राइस से ऊपर होती है नीचे होती है, क्योंकि ये डिमांड जोन है जिसे ट्रिगर करेगा। ये प्रॉफिट के अंदर क्लोज हो गया ट्रेड, टोटल अभी 3.50 ही है। अच्छा, ये डली हुई है अभी ट्रेड इस वजह से। तो ये कैंडल असूलन ग्रीन के अंदर ही क्लोज होनी चाहिए। अब डिपेंड करता है कि ये मेरी प्राइस से नीचे अगर होती है तो ये ट्रेड लॉस हो जाएगी, फिर नेक्स्ट ट्रेड से रिकवर करेंगे। ये जोन इस लायक नहीं है कि इसके ऊपर हम आ, जो है ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो किसी और पेयर के अंदर हम जोन देख लेंगे अगर ये लॉस के अंदर क्लोज होती है। ये सप्लाई लेवल छोटा सा, इतना मज़े का नहीं है ये वाला। अच्छा, ये प्रॉफिट के अंदर हो गया क्लोज। और इंडियन रुपीस मैक्स, ये बड़ा अच्छा जोन बन गया डिमांड जोन। और यूएसडी येन में और कोई खास जोन नज़र नहीं आ रहा। पाउंड ऑड के अंदर यहाँ पर डिमांड जोन है, ये अच्छा डिमांड जोन है, इसके ऊपर हम एक दो ट्रेड्स हम कर सकते हैं इस डिमांड जोन के अंदर। आई होप के अगर आप देख रहे हो तो आपको सप्लाई एंड डिमांड जो है वो इन डेप्थ थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी, क्योंकि ये एप्लीकेबल, सप्लाई एंड डिमांड प्रिंसिपल हर जगह ही एप्लीकेबल है। जो भी फाइनेंशियल मार्केट है, चाहे वो स्टॉक्स हैं चाहे वो फॉरेक्स है, जो भी टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये अलग बात है कि हायर टाइम फ्रेम्स की वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि उनके अंदर डाटा डाटा ज़्यादा होता है। लेकिन वर्कआउट ये हर जगह ही कर रही होती है, चाहे वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है या चाहे वो 1 डे का है। तो नॉर्मली फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मैं प्रेफर करता हूँ 4 आवर का टाइम फ्रेम एंट्री के लिए। उसको हम कॉन्फ्लुएंस के साथ यूज़ करते हैं हायर टाइम फ्रेम के साथ। ठीक है, अगर हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन चल रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग एंट्री ढूंढ लेते हैं। जैसे हायर टाइम फ्रेम डेली हो गया, लोअर टाइम फ्रेम 4 आवर हो गया। तो इस तरीके से वहां पर प्रॉपरली कंसिस्टेंट आपकी स्ट्रेटजीज फॉरेक्स के अंदर चल रही होती हैं।
प्लस कंसिस्टेंट ना भी हो, वो कम से कम परमिसिबल है, ये परमिसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो एक चीज जो कि है ही हराम, तो उसको करने का फायदा ही नहीं है। इस पैसे के ऊपर ही, मतलब इसका कोई फायदा नहीं है इस पैसे का। ये बेसिकली ये वाला डिमांड जोन जो है ये ट्रिगर हुआ है। ठीक है, आई डोंट नो इसके ऊपर मैंने एंट्री ली है या नहीं, मुझे याद नहीं है अब। तो अब इसके ऊपर वैसे भी 80% ये लोग दे रहे हैं, तो इसके ऊपर फायदा नहीं है ट्रेड करने का। तो ओहो हो, यूएसडी पीकेआर भी है इधर। चलो इसको भी शॉर्ट करते हैं। ये सप्लाई लेवल है। ठीक है जी, ये थोड़ा ऊपर अगर मैं इसको ट्रेड ले लेता तो काफी थोड़ा सा बेहतर हो जाता। ये थोड़ा सा बड़ा है सप्लाई लेवल, तो थोड़ा सा अंदर भी जा सकती है मार्केट, क्योंकि ये डिमांड जोन अगर बन रहा है तो असूलन थोड़ी सी एक ग्रीन कैंडल और होनी चाहिए। लेकिन यहीं पर अभी से ही रिएक्शन दे रहा है। अच्छा जी, यूएसडी, मैक्सिकन डॉलर, यूएसडी इंडियन रुपीस, यूएसडी बीआरएल, यूरो पाउंड। यूरो पाउंड का ये अच्छा सप्लाई लेवल है, इतना अच्छा नहीं है क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रांग मूव नहीं है, थोड़ा सा बेहतर है, माइनर सप्लाई लेवल आप इसे कह लो। इसके ऊपर एक ट्रेड हम कर सकते हैं अगर यहाँ मार्केट आती है। वैसे इसका इंटरफेस काफी अच्छा है कोटेक्स का। नॉर्मली बाइनरी ब्रोकर्स का इंटरफेस अच्छा ही होता है, अट्रैक्टिव सा। अच्छा जी, पहुंच जा ऊपर। मेरे ख्याल से नेक्स्ट कैंडल तक ये पहुंच जाएगा ऊपर। ये पाकिस्तान ने तो ट्रेड लॉस करवा दी है जी। नहीं, विन हो गई ये। वाह। तो बेसिकली ये रिवर्सल कैंडल बना के नेक्स्ट कैंडल ये बना रहा है। आम जुबान में इसको हम डोजी कहते हैं। अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा सप्लाई लेवल है, यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो यहाँ काफी ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं। यूएसडी येन प्राइस रीच, यूएसडी येन मेरे ख्याल से मैंने बंद कर दिया, उसके प्रॉफिट नहीं था ज्यादा। तो मैक्सिकन डॉलर और स्विस। अच्छा, ये डिमांड जोन का यहाँ पे से ये सोर्स है इसका, ये बेस बन रही है। तो अगर ये नीचे आए इस साइड पे तो फिर यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं हम। ये जरा बेहतर डिमांड जोन है ये वाला। अच्छा जी, पाकिस्तान को देख लेते हैं जरा। अच्छा, पाकिस्तान में तो और कोई सेटअप नहीं है। पाउंड और आई थिंक 17 मिनट की वीडियो होगी है। 5.30% का प्रॉफिट बन गया है। अभी तक जितनी ट्रेड्स ली हैं सारी प्रॉफिट में ही आई थिंक क्लोज हुई हैं। अम, तो थोड़ी सी और सेटअप्स देखते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो का फ़ायदा नहीं है, उसमें इंटरेस्ट लूज हो जाता है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली सप्लाई लेवल है जो ट्रिगर हुआ, और इसके ऊपर एक का ट्रेड और ले लेंगे अगर एंट्री हमें, क्योंकि अच्छी नहीं मिली है। ये थोड़ा सा इधर एंट्री मिल जाती तो बेहतर था। तो इसकी वेट करते हैं। ये डिमांड जोन है, मूव थोड़ी सी और ऊपर की जानिब होती तो बेहतर होता। और स्विस किधर है, ये रहा। चलो इसने रिएक्शन दे दी ऑलरेडी। ये यहाँ पर अब $2 की मैं ट्रेड ओपन कर सकता हूँ, एक, क्योंकि पिछली ट्रेड आई थिंक शायद लॉस में क्लोज हो। क्योंकि ये जो कैंडल है इसकी बॉडी बहुत छोटी है, विक्स जरा बड़ी है, इसका मतलब है थोड़ा सा अनडिटर्मिन्ड कंडीशन है मार्केट की, 1 मिनट टाइम फ्रेम के लिहाज से। तो ये खैर प्रॉफिट में क्लोज हो गई है, अच्छा हुआ डबल डाउन नहीं किया। अ, अच्छा, मैं देख रहा था और स्विस। अच्छा, ट्रिगर हो गया, ये अभी कैंडल भी यहाँ कोई फायदा नहीं है। ये सप्लाई लेवल है, ये इतना अच्छा सप्लाई लेवल नहीं है क्योंकि इसकी मूवमेंट बहुत कम है। मार्केट जितना दूर से वापस आ रही होती है किसी भी लेवल की तरफ, उस लेवल की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है फिर। ये मार्केट काफी नजदीक से आ रही है, तो नॉर्मली ये जो बेस का एरिया होता है इसका 3 टाइम्स होना चाहिए एटलीस्ट, मार्केट वापस आए तब। आई डोंट नो ये बात आपको समझ आई होगी या नहीं। अच्छा जी, अब हो गया है 7% का प्रॉफिट। तो देख लेते हैं, अगर कोई और हमें सेटअप मिलता है तो ओके है, नहीं तो फिर वीडियो जो है वो बंद करते हैं, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ
दो पॉइंट्स क्लियर करना था कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर बहुत पैसा बन जाता है बशर्ते कि ब्रोकर अलाउ कर दे पैसा देना। दूसरा, बाइनरी ट्रेडिंग में ये इशू है कि अगर आप अपने डिपॉजिट से कहीं ज़्यादा कमा लेते हैं तो फिर लाजमी ब्रोकर मैनिपुलेट करता है ट्रेड्स को, क्योंकि जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एक आध पिप से कोई खास फर्क नहीं पड़ता ब्रोकर को, ना ही वो डिटेक्ट हो पाती है। तो इसलिए सेकेंडली बात वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है कि ये है ही हराम। ठीक है, ये मैं कुछ चौथी पांचवी दफ़ा इस वीडियो के अंदर बात कर चुका हूँ, और यही मकसद है मेरा डेमो करने का। नहीं तो मज़ीद क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए मैं $100 लाइव भी डाल देता तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता $100 से। लेकिन चूंकि ये हराम है तो इसलिए बिल्कुल भी इसके अंदर किसी कमाई भी हराम है, इसको करना भी हराम ही है। ठीक है, तो जस्ट डेमोस्ट्रेशन ऑफ माई स्ट्रेटजी, और ये मैसेज देने के लिए कि इससे इससे दूर रहें। और जितने भी खरकार मार्केट के अंदर बैठे हुए इसकी ट्रेनिंग्स बेच रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं कि इधर आए जनाब, बाइनरी करें, पैसा कमाएं, $100 से $10,000 बना लें। मुझे ट्रेडिंग करते हुए 10 साल हो चुके हैं, उस वजह से मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मैं कंसिस्टेंटली ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं प्रॉफिट्स को सस्टेन कर सकता हूँ। तो हर बंदे के पास ये एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो इन खरकारों से बचें आप, अगर आपको अपनी दुनिया अजीज है और आखिरत अजीज है। ठीक है, तो पैसे के पीछे इतना ना भागें कि आपको आखिरत ही भूल जाए, क्योंकि इस तरीके से ना आपकी दुनिया बनेगी ना ही आखिरत बनेगी। ठीक है जी। तो ये टोटली अनकट वीडियो होगी, तो आई एम सॉरी अगर थोड़े से वो डिलेज आए हैं, या आप बोर हुए हो, या अगर अभी तक आपने वीडियो देखी हो, आई डोंट नो, तो यहाँ तक देखी हो किसी ने। बहरहाल, तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अवॉइड करें बाइनरी ट्रेडिंग को, फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर तवज्जो दें, लर्निंग के ऊपर तवज्जो दें। प्रॉफिट से ज़्यादा आपका ज़्यादा फोकस लर्निंग के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यही मेन स्टेप है और यही मेन चीज़ है। जब नॉलेज आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है और कोई ढंग का मेंटोर मिल जाता है, उसको फॉलो करें। ठीक है, और अपने ऊपर काम करें, इन चीज़ों पर नहीं पड़ें। क्विक प्रॉफिट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं दुनिया के अंदर, अगर होते तो हर बंदा करोड़पतिया होता। ये जो दौलत बनती है ये टाइम से बनती है, टाइम लगाना पड़ता है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, और कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती है। अगर मैं बाइनरी ट्रेडिंग अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ, इसके पीछे 10 साल का तजर्बा है। अगर आज से 10 साल पहले कर रहा होता तो मैं ये ना कर पाता। ठीक है, तो मैं अपनी चॉइस से ये नहीं कर रहा हूँ। करने को कर सकते हैं। इसके मार्केटिंग करना ही बड़ा आसान है, लोगों को घेरना ही बड़ा आसान है, मंजन बेचने ही बड़े आसान है। लेकिन आखिर में मरना भी है हमने, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी ज़िंदगी भी अजाब ही हो जाती है। लोगों को पता नहीं होता, लेकिन उनकी ज़िंदगी अजाब हुई भी होती है, उनकी ज़िंदगी से बरकत उठी भी होती है, जितना वो हरामखोरियां कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक दो बार लास्ट में फिर से कोई सेटअप देख लेते हैं, अगर मार्केट एंटर हुई भी हो तो उस ट्रेड को ले लेंगे। ये सप्लाई लेवल है पर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक ट्रेड ले लेते हैं। ये एक दो बार इसके एंड पे पहुंच जाए तो फिर एक ट्रेड और ले, $2 की ट्रेड ले लेते हैं, $2 की ये चीज। अच्छा, ये काफी ऊपर निकल गया, जोन इतना कोई अच्छा था नहीं, वैसे इसके ऊपर $3 लगा दिए हैं, बहरहाल कोई नहीं। देख लेते हैं कुछ और, अगर कोई अच्छे जोन के अंदर मार्केट जा रही हो तो सारा हम रिकवर कर लेंगे। बेसिकली वैल्यू जोन्स की होती है, जो जितना अच्छा जोन होता है उसके ऊपर उतना ही इन्वेस्ट किया जाता है। ये जोन इस लायक नहीं था कि उसके ऊपर हम $1 से ऊपर लगाएं, बट लाजमी सी बात है कि यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये अगर कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है तो नेक्स्ट कैंडल रेड के अंदर ही क्लोज होगी, ज्यादा चांसेस यही हैं। बट लेट्स सी कि ये ट्रेड विन होती है या नहीं, क्योंकि नीचे $1 की, ऊपर आई थिंक $2 की है। ये कैंडल असूलन रेड के अंदर क्लोज होनी चाहिए, और अगर रेड के अंदर होती है तो ये ट्रेड्स विन हो जाएंगी। लो जी, ये भी हो गया काम सेट। तो तकरीबन ओवरऑल तो आप कह लो 8% के करीब प्रॉफिट है ये। ट्रेडिंग सारी परसेंटेजेस में होती है। ट्रेडिंग जो है वो डॉलर्स के अंदर नहीं होती है, हम लोग परसेंटेजेस का ही ट्रैक कर रहे होते हैं,
क्योंकि डिपॉजिट तो चेंज होता रहता है, परसेंटेज पर ही स्ट्रेटजीज डिजाइन होती हैं, स्ट्रेटजीज बनती हैं। क्योंकि ये मैटर नहीं करता आप $100 डाल रहे हो, $10,000 डाल रहे हो, परसेंटेजेस जो हैं वो मैटर कर रही होती हैं कि कितने परसेंट का प्रॉफिट है। तो अगर ये 10,000 होता तो उस लिहाज से 8% जो है वो आई थिंक 800 बन जाता। खैर, मकसद पैसा कमाना नहीं था, मकसद सिर्फ डेमो देना था और स्ट्रेटजी थोड़ा सा इन डेप्थ एक्सप्लेन करनी थी। आई होप मैं कामयाब हुआ हूँ अपने मकसद में। आई होप कि जो लोग देख रहे हैं उनमें से अगर कोई एक बंदा भी बाइनरी से मुंह मोड़ लेता है, और इस लानत से छुटकारा पा लेता है, और इस उम्मीद और सपने को छोड़ देता है कि यहाँ से वो पैसे छाप लेगा, क्योंकि नहीं छाप नहीं सकते हो आप इतने आराम से। बाइनरी ट्रेडिंग जो है, ना ब्रोकर इतने बेवकूफ़ हैं, ठीक है, और ना ही कोई आपको उस तरीके से प्रॉपर सिखाने वाला बैठा हुआ है। जो जो लोग आपको मेंटोर बने बैठे हैं उनसे कहो कि अपना ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा दिखा दो, पिछले कम से कम साल के ही दिखा दो, ठीक है। तो उस लिहाज से फिर आप लोग, अगर आपने वहां पर जाके मुंह काला करना ही है तो कम से कम किसी ढंग के बंदे के पास कर लें। असूलन तो आपको बाइनरी से 100 मील दूर भागना चाहिए, ठीक है जी। तो ये मेरी पहली और आखिरी वीडियो है बाइनरी ट्रेडिंग की। इसके बाद मैंने कभी यहाँ पे लॉगिन भी नहीं करना है। तो अ, अल्लाह इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए आसानियाँ करे। मैं अपनी एफर्ट पुट इन करता रहूँगा, हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा गंद और कचरे के खिलाफ, और इन स्कैम के खिलाफ, इस हरामखोरी के खिलाफ। और कोशिश होगी कि मैं कम अज़ कम एक या दो बंदे जो हैं वो ट्रेडर्स बना दूं, तो मेरा कम अज़ कम मकसद पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा नॉलेज जो है वो सारा कबर में नहीं लेके जाना है। इंशाल्लाह कोशिश है कि सारा डिलीवर करके जाऊंगा। कोई लेता है ले, कोई नहीं लेता ना ले, लेकिन मेरा फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।